नमस्कार मित्रों, वाह गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पेट 2022 15 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस लेके हम लोग आए हैं। तो इसका हम क्विक आंसर देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है। इसमें चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, TBGRF। दूसरा क्वेश्चन है, सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जनरल हैं, कुछ जनरल कैलेंडर हैं। तो इसमें होगा इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये था आपका। इसके बाद में हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। पहली अंडर वाटर मेट्रो ये है कोलकाता में। इसका काम जो है कोलकाता में चल रहा है। चौथा क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम भ्रूण एम्ब्रायो तैयार किया है? तो ये इज़राइल है। इसका आंसर इज़राइल होगा। पांचवा क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा आपका गुजरात गांधीनगर में। गुजरात गांधीनगर में। ठीक है। नेक्स्ट, ताइवान के पास युद्धाभ्यास। तो ताइवान और चाइना की लड़ाई चूँकि तनातनी चल रही है, इसलिए चाइना इसका आंसर होगा। चाइना ने बड़ा युद्धाभ्यास किया है वहाँ पे। फिर भारतीय सेना का एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास, ये आपका जो है स्काई लाइट है। स्काई लाइट इसका आंसर होगा। चूँकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद में संचार उपग्रह के लिए जो है सुरक्षा के लिए एक ये युद्धाभ्यास किया गया था। आकाशा एयरलाइन, ये राकेश झुनझुनवाला की एयरलाइन है। आकाशा, ये मुंबई टू अहमदाबाद पहली इसकी फ़्लाइट थी, मुंबई टू अहमदाबाद। आज़ादी अमृत महोत्सव, ये संस्कृत मंत्रालय, बढ़े चलो, संस्कृत मंत्रालय द्वारा ये आपका चल रहा है। उसके बाद में 10 नंबर, कौन पड़ोसी देश नहीं है? तो UAE, सऊदी अरब है ना। UAE ये पड़ोसी देश नहीं है। IIT भारतीय भाषा, ये IIT मद्रास होगा इसका। ये नीलेकड़ी केंद्र की जो शुरुआत है, IIT मद्रास होगा आंसर। और केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में ये चंडीगढ़ में जो आयोजन किया गया, ये अमित शाह के अध्यक्षता में किया गया है। उसके बाद में आपका हर घर राज्य, ये गोवा बना है, पहला राज्य गोवा बना है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन पे, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई सबसे बड़ा मजूली नदी द्वीप है, मजूली। ये असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है मजूली, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे। फिर हंगरी की राष्ट्रीय मुद्दा ये आपका है हंगेरियन, ये फॉरेंट है, हंगेरियन फॉरेंट है। ठीक है। 17, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले आपका आंध्र प्रदेश बना, भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश बना। काफ़ी बार आ चुका है ये भाषाई राज्य। UNFCC, इसका आपका फुल फॉर्म होगा C ऑप्शन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC। अगला है नौटंकी। नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ओलंपिक मुख्यालय स्विट्जरलैंड, ओलंपिक मुख्यालय स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। पावर ऑफ माइंड, विवेकानंद की किताब है पावर ऑफ माइंड। अगले क्वेश्चन पे ये आपका पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, पैराग्राफ जो दिया गया है, तो दुष्प्रभावों को, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? दुष्प्रभावों को सामने लाकर साहित्य समाज के प्रति अपने उद्देश्य कैसे परिपूर्ण करता है?
तो ये आपका होगा साहित्यकार समाज। चौथा ऑप्शन, साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है। ठीक है। 25 नंबर है, 25 नंबर आपका है, साहित्य हमें किस तरह पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है। तो साहित्य जो है ये राष्ट्र के इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों का, ये सी ऑप्शन होगा इसमें सही। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर होगा क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उसमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। तो ये सिर्फ दर्पण नहीं है, इसमें सुधार की भी गुंजाइश है, इसीलिए। फिर 27 उचित शीर्षक, ये गद्यांश का सबसे टफ वाला टॉपिक है, टफ पोर्शन होता है। तो साहित्य और समाज, इसका उचित शीर्षक हम मान सकते हैं, साहित्य और समाज। ठीक है, उसके बाद में अगला आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। ये भी आपका एक पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, पैराग्राफ दिया गया है, काफ़ी बड़ा है। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द, क्षणभंगुर, जो कम समय के लिए रहता है उसे क्षणभंगुर कहते हैं। ठीक है, सत्य की तलाश की जानी चाहिए, बी ऑप्शन, श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान। 30 जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। तो इसमें सी, संकटों को निमित्त नाश करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। साहित्य और अहिंसा के मार्ग को अस्य की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है। अस्य के समान, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना बड़ा होता है, जितना सीधा है, उतना ही तंग है। ठीक है, फिर 32 सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये सभी। फिर 33 से 37 आपका ये सारणी है, तो थोड़ा सा ये आपका ठीक ठाक सारणी आ गई है। तो 33 में होगा आपका डी ऑप्शन, 26.66 लाख। आप लोग वीडियो पुश करके एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, 26.66 लाख। 34 में जो आपका आंसर होगा, 34 में ये होगा 0.6 आएगा। 35 में जो आंसर आएगा आपका 68.33। 36 में होगा 109:151, डी ऑप्शन। 37 होगा 738.4, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद में ये है आपका, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन हम बता दे रहे हैं। एक गाड़ी है जो अल्टो है, 25 किलोमीटर प्रति लीटर है और 10 लीटर एक दिन में कंज्यूम करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 250 किलोमीटर ये चलेगी, और चूँकि 10 दिन में 50 घंटे, तो एक दिन में 5 घंटे। तो एक दिन में चूँकि ये 250 किलोमीटर चल रही है और एक दिन में 5 घंटे, तो इसकी गति जो हो जाएगी, जब 250 को 5 से डिवाइड किया जाएगा तो 50 आ जाएगा। इसका वैसे 38 का जो 38 नंबर क्वेश्चन है, टियागो की औसत गति, टियागो और अल्टो की, तो 38 में हो जाएगा 25:36। 39, इसका आंसर 0। फिर आपका 40, और 40 में नॉट आना चाहिए, 40 में नॉट है। 41 और 42, ये कुछ अभी एरर है इसमें, 41 और 42 अभी आप इसका कंफर्म नहीं हुआ है, तो इसको हम कंफर्म करके बता देंगे आपको बाद में। फिर 43, अभी जो एकदम कंफर्म है वो हम आपको बता दे रहे हैं। 43, इसमें सी ऑप्शन होगा। ये आपका 5000 शुरू में कर्मचारी हैं, तो डार्क लाइन जो कर्मचारी आए और जो हल्की लाइन है कर्मचारी छोड़ के गए, जैसे 2001 में 400 कर्मचारी छोड़ने वाले हैं और 500 आने वाले हैं। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मेट बना के उसी हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। 43 हो जाएगा आपका 5000। 44, इसमें पूछ रहा है कि छोड़ने वाले न्यूनतम और कंपनी छोड़ने वाले अधिकतम और आने वाले न्यूनतम, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे देख लीजिए 400 और
450 और अधिकतम में 750 650 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 9:13। फिर नेक्स्ट जो है इसमें 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 इसमें आंसर होगा 2002। 46 1% आ जाएगा, 1%। 47 में 97.35 होगा। 48 ये ग्राफ है आपका 48 में, ठीक है। 8 साल का उत्पादन दिखाया गया है खिलौनों का। तो ये भी आपका इजी ही है। पिछले वर्ष की तुलना में किसका अधिक रहा? 48 नंबर। 2012 49 देख लेते हैं। 49 औसत से कितने साल ज़्यादा रहा, तो इसका औसत निकालेंगे तो 70 आएगा और 4 उससे ज़्यादा रहे। ये देख लीजिए 70 में 4 हैं तो 1 75 80 90 95, ये 4 वर्ष इसके ज़्यादा हैं। फिर हम लोग आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। 50 नंबर में आपका हो जाएगा 20%, 20% हो जाएगा। 51 में हो जाएगा आपका 15 और 16 के बराबर 12 और 17 होगा, 12 और 17 होगा। और 52 नंबर जो आपका है इसमें आपका आंसर आ जाएगा 137.5%, 11 से 18 की तुलना। ये देखिए 11 से 18 की तुलना में। फिर हम आ जाते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। 53 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें पितृदरा का काम तो किसके समय में? ये शाहजहाँ के समय में हुआ है। सबसे पहले अतमद्दौला के मकबरा में कराया गया था। फिर आपका आता है तांबे की शुरुआत। तांबे की शुरुआत ताम्र युग, ठीक है। तांबे की शुरुआत ताम्र युग में चली जाएगी। बौद्ध की पहली संगति, ये राजगृह में पहली संगति देवनापिये दस्सी, ये आपका अशोक का उपाधि है, अशोक की उपाधि है। फिर नेक्स्ट आपका 57 नंबर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, क्योंकि ये 1499 1599 या 1600 के आसपास हुई है। तो उस समय मुग़ल साम्राज्य था और मुग़ल में अकबर थे उस समय, ठीक है। भूदान विनोबा भावे, ठीक है। भूदान आंदोलन विनोबा भावे। ये दांडी में आंदोलन में केवल पुरुषों तक सीमित रखने के लिए, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है अभी इसमें, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, कंफर्म एकदम लेके चलते हैं। राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति ये आपका फ्रांसीसी क्रांति में आएगा, बास्तील दुर्ग की घटना से। उसके बाद में आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग, ठीक है। किस अधिनियम में बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? किस कारण से बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो ये थोड़ा सा भी ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन में है, अभी इसको रहने देते हैं। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, ये आपका सुभाष चंद्र बोस का नारा है, जब इन्होंने अंडमान निकोबार और द्वीप समूह जीत लिए थे तब की बात है। 63 नंबर आता है जनसंख्या वितरण। ये एक आर्थिक कारक नहीं है, नहीं है मतलब ये आपकी पानी की उपलब्धता पे तो है ही। जहाँ पानी रहता है नदियों किनारे ही जनसंख्याएं बसती हैं। औद्योगिकीकरण शहरीकरण में तो जनसंख्याओं का घनत्व ही बढ़ जाता है। खनिज की उपलब्धता जो है ये जनसंख्या के लिए ज़्यादा मैटर नहीं है। फिर अगला है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, नेपाल और तिब्बत, माउंट एवरेस्ट। अक्टूबर की गर्मी जो आपका है उच्च आर्द्रता से जुड़ा तापमान है अक्टूबर की गर्मी। फिर ग्रीनविच समय GMT 5.5 घंटा और 82 डिग्री इसमें आ जाएगा, 5.5 घंटा और 82 डिग्री। 67 नंबर है हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा, तो सिंचाई, उपज और उर्वरक तीनों हैं, या सभी हो जाएगा। बिहार का शोक कोसी, बाढ़ आने की वजह से इसको कहते हैं, ठीक है। पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति जो है आपकी मिलती है वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में
अधिकांश गतिविधियां, तो विकासशील में चूंकि चीज़ें खेती के ऊपर निर्भर करती हैं और खेती से जुड़ा ही प्राथमिक क्षेत्र होता है, तो अधिकांश गतिविधियां इसी में आएंगी, प्राथमिक क्षेत्र में। वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो ये आपका सिड भी नहीं होगा, वाणिज्यिक बैंक सिड भी नहीं होगा। अगला आते हैं, कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया? 72। तो 72 अभी इसको रहने देते हैं, अभी इसमें भी कुछ कन्फ्यूजन है। 73 नंबर, संघ की कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो उपराष्ट्रपति नहीं है, बाकी मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति ये होते ही हैं। थोड़ा सा डाउट है इसमें, एक बार अभी कंफर्म करना है। 74 ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 124, ठीक है। मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति, तो ये आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। मानवाधिकार एक स्वायत्त निकाय है, तो किसी के अधीन नहीं रहता। केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय जो है आपका ये संसद कानून बना के स्थापित कर सकती है, ठीक है, संसद। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वनस्पति रेशा नहीं है, तो नायलॉन नहीं है, क्योंकि ये बनाया गया कृत्रिम रेशा है। नाय और लॉन यानी न्यूयॉर्क और लंदन शब्द का पहला 3 अक्षर लेके बनाया गया है, नायलॉन। तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस कैसे जिम्मेदार है? निमोनिया, ये आपका फेफड़े को संक्रमित करता है, ठीक है। और उसके बाद में आते हैं हम लोग 82, तो इसमें आपका आंसर होगा 20%, ठीक है, 20%। फिर आपका आते हैं 83 आपका हो जाएगा 50 हो जाएगा। 84 दोनों का वर्गमूल निकालना है, तो ये हो जाएगा 14.26। पादप कोशिका, कोई भी पादप है तो वो सेल्यूलोज से ही बनता है, ठीक है, पादप सेल्यूलोज से ही बनता है। फिर नेक्स्ट आता है मैथ का है, ये गुणा करके घटाना है, ठीक है, तो इसमें 30 आंसर आएगा। ये सीधा रूल पे ही आधारित है, a क्यूब b क्यूब a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर के, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो आपका होगा 100 आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 88 नंबर। 88 का जो आंसर होगा नूतन पुरातन। 89 ख्याली पुलाव पकाना, ठीक है, तो ये कल्पना करना है सिर्फ बैठ के। 90 नंबर महाधन ऋषि, तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 91 अवलंब और अविलंब, अविलंब माने होता है लेट और यहाँ विलोकित दिया गया है, तो ये ऑप्शन नहीं है, बाकी सब सही है, ए ऑप्शन। फिर 92 का डी ऑप्शन है, चूँकि ये प्रायवाची है तीनों, पार्वती, रुद्राणी और भवानी। फिर इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश का आपका है और इसमें 93 में आपका हो जाएगा डी ऑप्शन नो। 94 आपका हो जाएगा ए ऑप्शन फॉर बैटिंग। 95 रीजनिंग है, इशारा करते हुए महिला कहती है, ठीक है, तो 95 आपका हो जाएगा डी पत्नी। 96 में 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब अलग करना है, तो इसमें जो आपका हो जाएगा 100 वाला अलग है। 97 नंबर, ये आपका 97 नंबर आपका हो जाएगा डी शुक्रवार। फिर 98 आपका हो जाएगा 98 पार्शियल इनकम्प्लीट, और 99 हो जाएगा डिसअपॉइंट, 99 हो जाएगा सेटिस्फाई, और 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और ये हो जाएगा लक्सी कोरियोग्राफी। तो ये आपका क्विक हमने कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के